देखो आप छत बनेंगे, अब नीचे हमें बुलाएंगे। कन्हैया बोले अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाओ। ग्वाल वालों ने गोपियों ने जब सुना है तो हाथ में लाठियां भाली मथनियां दाए बछड़ा ले लेकर के भागे, पहुंच गए हैं गोवर्धन के नीचे। अब जिस समय से भगवान कन्हैया ने अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया, उसके बाद उस वृंदावन के ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ी। मेघों का राजा जल बरसा रहा है और एक दो दिन नहीं 7 दिन तक यूं ही जल की बरसात होती रही। 7वें दिन मैया यशोदा ने ग्वालों की ओर देखा, फिर कन्हैया के चेहरे की ओर देखा, फिर ग्वालों से एक बात कही, अरे ग्वालों तुम कितने कठोर दिल के हो। मेरे कन्हैया को 7 दिन बीते जा रहे हैं, एक ही उंगली पे गोवर्धन को धारण किए हैं। अरे थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ तो हमारे कन्हैया को भी आराम मिल जाए। ग्वालों ने सुना, काऊ ने लाठी लगाई, काऊ ने भाला लगाओ, काऊ ने मथनियां लगाई और मनसुखा ने दोनों हाथ लगाए और बोलो कन्हैया अब तू ऐसा कर, अब तू छोड़ दे। अरे अब तो हम सादे रहेंगे, जा घर में तू नहीं माखन खाओ, भाई घर में हमने माखन खाओ, भला हम तेरे से किस बात में कम है। और जो ये शब्द मनसुखा ने भगवान कृष्ण से कहे, वृषभान पुत्री राधा पास में ही खड़ी थी। मनसुखा के ये शब्द सुनकर के राधा को हंसी आ गई। हंसी क्यों आई? हंसी इसलिए आई, राधा ने मन में सोचा है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, और ये मनसुखा उनसे ये कह रहा है कि भला हम तेरे से किस बात में कम है। क्या ये मनसुखा भगवान कन्हैया की बराबरी कर सकता है? ये बात सोच करके राधा को हंसी आई और राधा को हंसते हुए भगवान कन्हैया ने जब देखा, भक्तों तो कन्हैया भी हंसने लगे। और जब कन्हैया हंसे तो बात कुछ बिगड़ गई। भूखा गोवर्धन डगमग डोल उठा, ओ राधा पीछे हट जाइयो गोवर्धन नीचे गिर गया ना तो इसी के नीचे सबकी चटनी बन जाएगी। हटा लग। जैसे ही दामा ने राधा से इतने शब्द कहे, भगवान कन्हैया बोले, अरे दामा, अरे तू राधा से क्या कह रहा है? शायद तुझे ये नहीं मालूम है जिस गोवर्धन को मैंने अपनी उंगली पर धारण किया है इसमें राधा का कितना बड़ा हाथ है। हम तो सिर्फ गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किए हैं, मगर राधा इन हवाओं को रोके हुए है। और जब ये शब्द दामा ने भगवान कन्हैया के सुने हैं तो अपने सर को झुका लिया है
7 दिन पूरे हो गए। जब 7 दिन पूर्ण हुए, उस गोवर्धन के अंदर भी एक करामात नजर में आई है। करामात क्या नजर में आई? अरे गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, जो कभी नहीं ठहराती है। और हरी धार भाप बन जाती है, आते आते जल जाती है। गोवर्धन के अंदर भी एक करामात नजर में आई। वो गोवर्धन इतने गर्म हो गए, जो जल गोवर्धन के ऊपर आता है वो जल जल जाता है और भाप बनकर के फिर आकाश बढ़ जाता है। इस तरह से इधर ये 101 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं श्रीमान तिरमल सिंह मास्टर जी। श्रीमान तिरमल सिंह मास्टर